तो अब तक अपन ने वेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा और इसमें जाना कि वेक्टर्स क्यों इतने यूजफुल हैं, इनको यूज करने से हमारी फिजिक्स इतनी ज्यादा आसान कैसे हो जाती है, सबसे पावरफुल वेक्टर से मिले, उसका यूज देखा। इसके अलावा थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा देखा जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी देखा और आज इस वीडियो में अपन मल्टीप्लिकेशन को और डिटेल में जानेंगे। तो वेक्टर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज जो अपन ने देखी थी वो था कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। तो जब भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो बेसिकली हम उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे होते हैं। ये चीज अपन ने पहले की वीडियोस में भी देखा है कि मान लो अपने पास कोई वेक्टर ए है, इसको अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ ए कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो इसकी लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ए को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोले तो हाफ ऑफ ए, तो ये इसकी लेंथ को आधा कर देगा। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से, एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हम उसकी लेंथ को चेंज करते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है मेन पार्ट कि अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें तो वो किस तरीके से ऑपरेशनल होगा। तो हमें एक बात पता है कि किसी भी वेक्टर के पास 2 क्वालिटीज होती है, एक होता है उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड और एक होता है उसकी कुछ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को अपन उस एरो की लंबाई से बताते हैं और डायरेक्शन को उसके हेड से बताते हैं कि वो किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, है कि नहीं। तो जब हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दूसरे के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो सेम चीज अपने ही जैसे चीज के साथ ऑपरेशनल होती है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो मैग्नीट्यूड के साथ ही मल्टीप्लीकेशन होगा और जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये किस तरीके से होगा, चलो सीखते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हम वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को 2 फॉर्म्स में देखते हैं। एक कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और जो इनका ऑपरेशन है या जिस तरीके से हम करने वाले हैं ये इनके नाम में ही छुपा है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें हम एक डॉट लगा के बताते हैं कि इस तरीके से हम प्रोडक्ट करेंगे, जैसे ए डॉट बी। तो ये जो डॉट लगा है इस डॉट से हमें पता चलेगा कि एक डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आप 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है, एक नंबर मिलने वाला है। तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसे इसका नाम है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसको हम लिखते हैं जैसे ए क्रॉस बी। तो इनके साइन के हिसाब से इनका नाम है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 2 वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट पे एक नया वेक्टर मिलता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक वेक्टर देता है एज अ रिजल्ट, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर क्वांटिटी एज अ रिजल्ट मिलती है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक नया वेक्टर मिलता है एज अ रिजल्ट, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूरा सीखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को अगले वीडियो में अपन देखेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट या अपना स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, इसकी खास बात क्या है कि एज अ रिजल्ट में आपको एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है, एक नंबर देता है। तो एक इलस्ट्रेशन अपन देखते हैं। सपोज अपने पास एक वेक्टर ए है 2i + 3j + 6k, ऐसी एक वेक्टर बी है 4i + 2j + कुछ 3k, है ना। जब अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपन लिखेंगे ए डॉट बी। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इस 2i का मल्टीप्लाई एक बार 4i से करोगे, एक बार 2i से करोगे, एक बार 3i से करोगे और ऐसे करके आप लिख दोगे, ठीक है। सिमिलरली आप 3j का 4i से, 2j से, 3k से और सिमिलरली 6k का इससे एंड इससे। तो नॉर्मल जैसा अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड से होगा और डायरेक्शन का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्शन से होगा, ठीक है। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पे हम डॉट लगा के उसके मल्टीप्लिकेशन को बताने वाले हैं। तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे अपन बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस को मल्टीप्लाई करने का क्या हिसाब है, क्योंकि पहली बात ये दोनों एक यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 × 1 ही होने वाला है। तो डायरेक्शन इंटू डायरेक्शन करने का सेंस क्या है कि हम इन दोनों के बीच का cos थीटा लेंगे। मतलब डायरेक्शन इंटू डायरेक्शन जब हम करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट तो हम उन दोनों के बीच का cos थीटा लेने वाले हैं। थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो जैसे आई कैप और आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे अगर मैं बताता हूं कि मान लो ये अपना आई है, ठीक है, और
एक और मैं ऐसी बता सकता हूँ, ये अपना दूसरा आई है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आप कैसे बता सकते हो? तो याद है अपन ने बताया था कि दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर लो। तो अगर दो वेक्टर्स ऐसे होते तो आप एंगल क्या बताते, ये बीच वाला, है कि नहीं? लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐसे छोटा करते हो इनके बीच का एंगल, तो देखो करते 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 जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल आपको 0 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, cos 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल का cos लेने वाले हैं, तो cos 0 डिग्री। तो यहां से रिजल्ट आएगा 8, क्योंकि cos 0 1 होता है। सिमिलरली जब आप दूसरे को देखोगे, जैसे 2i इंटू 2j हम करने वाले हैं ये वाला, तो यहां पे आप देखो 2 इंटू 2 मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्शन से। तो आप जब i डॉट j करोगे तो आप ध्यान दो i और j के बीच में अगेन एंगल देखो क्या है, आई कैप आगे होता है, जे कैप वाई एक्सिस होता है बेसिकली, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो cos 90 आप लिखोगे, लेकिन cos 90 तो 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू निपट के 0 बन जाने वाली है कि नहीं? तो यहां से एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि जब भी आप सिमिलर या सेम टू सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे i का i से, j का j से, k का k से, तब वो cos 0 डिग्री बनने वाला है। इसके अलावा जब भी i j, i k, k j, j i ये सब भी करोगे, जब डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, है ना, तब वो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होने वाला है। तो cos 90 आप लिखोगे, जो कि 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो मैंने ब्लू लाइन से काटे हैं सारे, ये सारे क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। तो हम ये पैटर्न एक याद रखने वाले हैं कि i का i से, j का j से और k का k से जब डॉट करोगे तो वो cos 0 बनेगा, जिसमें हमें 1 मिलेगा। जब हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनके डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमें 1 देने वाला है, बेसिकली cos 0 देने वाला है। इसी तरीके से जब डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, जैसे कि i डॉट j, j डॉट i, j k, k j, इस तरीके से जब होंगे अलग अलग, तो उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होंगे और इस वजह से वो 0 ऐसा रिजल्ट देंगे। तो जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगी, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो वहां से उनका डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा। तो ये सारे निपट जाने वाले हैं, 0 हो जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये सारे को आप काट दो। तो जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करने बोले तो आप इसको लिख दो सीधा, इसको लिख दो और इसको लिख दो और इन तीनों को जोड़ दो, तो यहां से आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैंने सीधा i j j और k को मल्टीप्लाई कर दिया है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया है, तो हमें आंसर मिल जाएगा कुछ 32। तो a डॉट b इस केस में हमारा 32 आ रहा है। तो यहां से अपन ने सीखा कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें अपन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का cos थीटा लेके हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं कि इन डॉट प्रोडक्ट का अपन यूज क्या कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन ले सकते हैं। अब ये प्रोजेक्शन क्या होता है, तो प्रोजेक्शन समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सोचो। मान लो एक वेक्टर m है, मान लो एक वेक्टर n है, ठीक। ऊपर से अपन ने एक टॉर्च मारी, तो जब आप ऊपर से टॉर्च मारोगे तो बेसिकली परछाई जो है, ऊपर से लाइट गिरेगी m पे, तो m की जो परछाई है वो यहां पे बनेगी कुछ इतनी लंबी। तो याद है ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसा लग रहा है, m का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये डैश डैश वाला जो था इसको अपन m का वर्टिकल कंपोनेंट बताते थे, कंपोनेंट्स तोड़ना, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला नहीं देखा है तो जो वेक्टर कंपोनेंट्स वाला वीडियो है वो आप जरूर देखना, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो ऊपर से जब लाइट पड़ेगी तो m का जो परछाई पड़ेगा नीचे, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, वो हो जाएगा m cos थीटा, और जो वर्टिकल वाला होगा वो हो जाएगा m sin थीटा। तो यहां पे जब हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं m का n पे, मतलब m की परछाई n पे कितनी है, तो m की जो परछाई होगी n पे वो कुछ इतनी लंबी होगी, तो वो कितना होगा, उसका लंबाई हो जाएगा m cos थीटा। तो ये हो जाएगा इस वाले वेक्टर का, इस प्रोजेक्शन का, इस परछाई का मैग्नीट्यूड। तो इसके डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम सबसे पावरफुल वेक्टर का यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर, जो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। तो n की दिशा में m की परछाई कितनी होगी, वही कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अपने पास है m cos थीटा, डायरेक्शन अपने को चाहिए वो n की डायरेक्शन है, बोले तो n कैप चाहिए। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसको खुद ही के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से अपन m cos थीटा इंटू n कैप लिख सकते हैं, और यही होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ m ऑन n।
और इसी तरीके से क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि n का प्रोजेक्शन m पे कैसा होगा? इसका रिजल्ट आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारे डॉट प्रोडक्ट के हम यूजेस देखेंगे फ्यूचर में, जैसे कि वर्क डन। जब भी हम वर्क निकालते हैं तो वर्क डन कैसे डिफाइन होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप गौर करोगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगेन डॉट प्रोडक्ट करके हम वर्क निकालते हैं। तो जब भी हम वर्क डन देखेंगे फ्यूचर में, तब हम देखेंगे कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करने पे कैसे करके वर्क निकल के आता है। इसके अलावा हम देखेंगे फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स बेसिकली किसी भी चीज के फ्लो को बताता है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब होता है बेसिकली फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो किसी एरिया से। तो अगर मान लो मैं एक एरिया लेता हूं, ठीक है, और ऐसा पानी बह रहा है, तो इस एरिया को पार करेगा, पानी उस पार निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये एरिया है, पानी ऐसे से पार निकल जा रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे इसमें से कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कितना पानी फ्लो कर रहा है, तो वो हम फ्लक्स के रूप में हम बता सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक प्रकार से फ्लो कर रही होती है स्पेस में, ठीक है। तो यहां इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा, उसका भी हम फ्लक्स बता सकते हैं। और इससे काफी यूजफुल चीजें हम फ्यूचर में देखेंगे। सिमिलरली किसी एरिया से कितनी लाइट पास हो रही है या किसी एरिया पे कितनी लाइट गिर रही है, वो भी हम फ्लक्स से बता सकते हैं। और जो लाइट होता है उसको अगर हम एज अ पार्टिकल देखें तो लाइट बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, जिसे फोटोन कहा जाता है। और ये फोटोन जब किसी भी चीज से टकराती है तो कुछ फोर्स डालती है। जस्ट लाइक कि अगर हम एक दीवार पे बॉल मारेंगे तो बॉल दीवार पे कुछ फोर्स लगाएगी। और सिमिलरली लाइट जो है वो किसी भी सरफेस पे एक फोर्स लगाती है, जिसे हम रेडिएशन प्रेशर भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी अपन फ्यूचर में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर डॉट प्रोडक्ट। अपन फ्यूचर में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी देखने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट की जितनी भी सारी वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखो, क्योंकि वेक्टर्स को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे आपकी सारी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।